सुदामा जी की कथा के बाद में 11वें स्कंद में यदुवंश के श्राप की और विनाश की कथा है। ये क्यों हुआ? भगवान का खुद का वंश होते हुए उसमें क्या हुआ कि भगवान की आंखों के सामने लड़ के पूरा वंश समाप्त हो गया। 10-20 लोग नहीं, 10-20 100 नहीं, 10-20 1000 नहीं, वंश में जितना परिवार था और उनकी सेना भी थी, उसमें बहुत बड़े बड़े महारथी और योद्धा भी थे, लेकिन उनमें दुर्गुण आ गया नशा करने का। और नशा करने के दुर्गुण के कारण भगवान ने क्या हुआ, बदल गया है। बाहर से आ रही है, इधर से क्लियर नहीं आ रही। भैया भगवान ने अपनी आंखों के सामने मरते हुए अपने वंश को देखा, लेकिन बचाया ये शिक्षा देने के लिए कि अगर नशा आया जीवन में तो भगवान कहते हैं चाहे मेरी औलाद क्यों न होए, मेरा वंशज क्यों न होए, मेरा बेटा क्यों न होए, मैं उसको बचाने वाला नहीं हूं। ये पीने वाले जो है ना, सुन लें, भगवान की कथा कहती है कि पीने वाला जो है वह धर्म कर्म का भी अधिकारी नहीं रह जाता। पीने वाला, क्योंकि पीने वाले की बुद्धि, या तो ये कहो कि बुद्धि खराब होगी तभी पिएगा, या फिर कहो कि पीने वाली की बुद्धि खराब हो ही जाती है। इसलिए जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो न तो पीते हैं और न पिलाते हैं। एक शराबी था, उसकी बच्ची थी छोटी सी, और वो स्कूल में पढ़ने जाती थी, और उसकी बच्ची ने जो है आकर के अपने पिताजी से कहा, पिताजी, पापा मुझे स्कूल से निकाल दिया है मेरी मैम ने, पढ़ाने वाली ने। बोले क्यों? बोले उसने कहा तेरा बाप शराब पीता है और जो शराब पीते हैं उनको हम स्कूल में उनके बच्चों को नहीं लेते हैं। हम तो पहले माँ बाप का टेस्ट करते हैं, माँ बाप ठीक हैं, पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, तो उनके बच्चों को ही हमें एडमिशन करते हैं। तो पापा मुझको उन्होंने निकाल दिया है और ये कहा है कि जहाँ तुम्हें पढ़ना हो वहाँ पढ़ लो, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। और पापा जब मैं निकलने लगी तो मेरे जो क्लास फेलो थे, लड़की लड़के, उन्होंने सब ने मेरे को कहा कि तेरा बाप जो शराबी है इसलिए तुझे कॉलेज से निकाला, स्कूल से निकाला जा रहा है। इसलिए पापा यदि आप मुझे पढ़ाना चाहते हो तो मेरी खातिर इसको छोड़ दो और मैं पढ़ जाऊंगी और आप बच जाओगे, क्योंकि इसके पीने से आपका लीवर गड़बड़ा गया, आपके फेफड़े हैं और अंदर के सब जो सामान खराब हो गए हैं। तो बाहर से ढांचा केवल दिखाई देता है। ओ जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत ही कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना,
वर्षों में मैं पढ़ जाऊंगी। भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है। ओ खुद भूखी रह के वो हमको खिलाती है। खुद भूखी रह के वो सबको खिलाती है। वादा करो पापा, वादा करो इसको छुओगे कभी ना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है। बच्ची कहती है पापा मेरे को आपसे नफरत नहीं है, और आप पियो न पियो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानती हूँ आपका मन नहीं मानता है, लेकिन पापा मेरा फ्यूचर तो देखो, मेरा भविष्य तो देखो। कैसे कैसे कहे रे पापा मन भी न माने। दुनिया वाले हमको मारते हैं ताने। दुनिया वाले हमको मारते हैं ताने। क्या ताने मारते हैं? कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। तो पापा शराब मत पीना। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। उस शराब पीने वाले ने अपनी बेटी को गले से लगाया और उसके सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटा अगर मेरी बेटी का फ्यूचर खराब हो रहा है, अगर भविष्य खराब होता है तो मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। आज के बाद बेटा तेरी सौगंध मैं कभी उसको छूऊंगा नहीं।
प्यारेओ, जो मेरे इशारे को समझते हैं वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, और मेरे थोड़े कहे को, पहले चिट्ठी में लिखते थे ना, मेरे थोड़े लिखे को बहुत समझना। समझदार होंगे तो बहुत कम में मान जाएंगे, नहीं तो फिर ढोल लगाड़े बजाते रहो। जिनको समझना नहीं है उनको समझना ही नहीं है। उसके बाद भैयाओ, इसी 11वें स्कंद में उद्धव जी का और कृष्ण का संवाद है। उसी में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का संवाद है। कृष्ण भगवान उद्धव जी को बड़ा लंबा ज्ञान देते हैं। उसमें से एक पंक्ति में आपको निवेदन कर रहा हूं। भगवान ने कहा है कि जो लोग संसार में प्रसिद्धि चाहते हैं वो संसार के गुलाम हैं, मेरे नहीं है। वे संसार के गुलाम हैं, मेरे भक्त नहीं है। जबकि भगवान कहते हैं मद धारणाम धारयतः काशा सिद्धि ही सुदुर्लभा, कि अगर कोई व्यक्ति मुझे अपना बनाने का निर्णय कर ले, मुझे पाने की धारणा बना ले या मुझे अपने अंदर धारण कर ले, तो दुनिया में कोई भी सिद्धि उसके लिए दुर्लभ नहीं है। उद्धव जी महाराज का और कृष्ण भगवान का जो संवाद है, उद्धव को भागवत की कथा सुना करके और भगवान ने ये कहा कि ये कथा मेरे विदुर को सुना देना, मेरे विदुर को सुना देना। और उसी समय भैया भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी, जो दारुक नाम था उसका, उसको कहा कि द्वारिका डूबने वाली है, और जाकर के द्वारिका से मेरे जितने भी अपने लोग हैं उनको अर्जुन ले जाए। अर्जुन को भी बुलाया और कहा कि तुम मेरे सखा रहे, मैंने तुम्हारे संग जीवन बिताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और अब मेरा कहना यह 7 दिन के अंदर द्वारका डूबने वाली है। 7 दिन के अंदर द्वारका डूबने वाली है। और अर्जुन जो है मेरे जो है परिवारी जनों को हस्तिनापुर ले जाए। उसी समय का ये दोहा है कि अर्जुन तेरो कहा बड़ो, अर्जुन तेरो कहा बड़ो, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, सो वही अर्जुन वही वान।